ठीक है, 1972 से ये संख्या फिक्स की गई है। दरअसल में क्या भैया ऐसा भी होता है कि 20 प्रश्न अगर पूछे गए एक दिन में तो क्या 20 के 20 जवाब वो दे देंगे? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक ही का जवाब दें, वो तो डेट कौन बताएंगे? मंत्री बताएंगे ना, कि मैं इस डेट को इस प्रश्न का जवाब दूंगा, आज मैं 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो वो बता देंगे भैया आप आज आज आपके आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो 4 के दे देते हैं। लेकिन 2019 में एक बड़ी बात हुई थी, वो एक दिन है 2019 का, कि 20 प्रश्नों के जवाब दिए गए थे। 20 प्रश्नों के, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा, अलग अलग सदस्यों के द्वारा पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति ने दिए थे। जैसे एक प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दे दिया, एक का गृह मंत्री ने, एक प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से था, एक आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से प्रश्न था, एक आपका माइनिंग मिनिस्ट्री से था, यानी खनन मंत्रालय से था। तो अलग अलग दिए। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? तो यानी कि एक लिमिट रहती है, उससे कम भी वो तो मंत्री तय करेंगे कि भाई मैं इस दिन ये जवाब दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो छोटे। अब यहाँ पर एक बात और सोचने पर आप मजबूर होंगे। मैंने आपसे कहा था कि जब प्रश्न को एग्जामाइन कौन करता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन किसको दिए जाते हैं? महासचिव को। महासचिव के बाद में अध्यक्ष की अनुमति से। तो अध्यक्ष की बहुत सारी शर्तें हैं कि वो प्रश्नों को किन आधारों पर कैंसिल कर सकता है आपके। वो देखेगा संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं है, जिस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा जा रहा है ये प्रश्न उससे संबंधित है या नहीं है, या प्रश्न में ये भी देखा जाता है कि प्रश्न की भाषा बहुत बड़ी ना हो, यानी 100 शब्दों से ज़्यादा का प्रश्न ना हो। ऐसा ना हो कि आप प्रश्न ही लिखे जा रहे हैं और 10-12 पेज पलट दिए हैं महासचिव ने भी, लोकसभा अध्यक्ष ने भी। तो ऐसा आपने प्रश्न कुछ लिख दिया है जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उनका तो सारा समय फिर उसमें चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बना दिया गया नियमावली में कि 100 शब्दों से अधिक का प्रश्न नहीं होना चाहिए। है ना, बात समझ रहे हैं? तो फिर बात आती है पूरक प्रश्न कितने। तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2। एक बार भाई आपने अपना क्वेश्चन पुट कर दिया यहाँ, तो उन्होंने जवाब दे दिया, तो वो तो जवाब तक हो गया एक बार का। इसके बाद में आप एक बार और पूछ सकते हैं, और फिर उन्होंने कुछ कहा तो एक बार और। तो कितने पूछे जा सकते हैं पूरक? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओनली 2। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार किसको होगा? तो जिसने, मैंने कहा था कि एक तो क्वेश्चन करने वाला है और एक आंसर करने वाला है। क्वेश्चन आंसर करने वाले कौन होते हैं? मंत्री। और क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं भाई साहब? वो सदस्य होते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या मंत्री करेगा क्या पूरक प्रश्न? आप कहेंगे नहीं, सदस्य ही पूरक प्रश्न करेगा। तो कौन सा सदस्य? तो याद रख लेना, वही सदस्य। पूरक प्रश्न कौन करेगा? जिस सदस्य ने क्वेश्चन पूछा था वही सदस्य, या अन्य सदस्य भी कर सकता है। मतलब क्या बोलेंगे? अन्य सदस्य भी। लेकिन अन्य सदस्य जो होगा ना, उसको अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी आपका स्पीकर से या चेयरमैन से। अगर वो खुद व्यक्ति जिसने वो सवाल किया था, जैसे इस मंत्री ने सवाल किया था, एक सदस्य था कोई ए, तो उसने एक सवाल किया था, अगर वही सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछेगा तो उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन मान के चलो इसने कहा चल तुझसे नहीं पूछा जा रहा, मैं पूछता हूँ, तेरे बस की बात नहीं है। एक भी सदस्य था, उठ के वो बोला। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि कुछ भी, ऐसे तो बहस बन जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, फिर कोई और खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्या बोला गया कि भाई आपको अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी अगर उसके अलावा कोई है। तो अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, शायद उसको उस प्रश्न की समझ भी ना हो। क्योंकि सही समझ तो किसको होगी प्रश्न की, कि पूछा क्या गया था और बताया क्या जा रहा है। इसका मतलब बी तो सिर्फ टांग अड़ाने का काम कर रहा है, प्रक्रिया को लंबित करने का काम कर रहा है कि वो कैसे ही डिले हो जाए, बस इतनी ही तो बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चल सकता कि तू रहने दे मैं पूछूंगा, तो ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बात क्लियर है? 10 दिन का पूर्व नोटिस जाएगा, एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? कि एक दिन में एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न, यानी कि अगर लोकसभा में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि तारांकित हैं, तो मुझे बताइए वो कितने सदस्यों के द्वारा पूछे गए होंगे? किसके द्वारा है ये? इन वन डे। इन वन डे, एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक व्यक्ति को एक का ही अधिकार है, तो सीधी सी बात है 20 व्यक्तियों ने पूछे होंगे। बात क्लियर है? तारांकित में कभी गड़बड़ तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भैया। यानी कि तारांकित का निर्णय वो भेज देंगे कि अपनी तरफ से ऐसे स्टार बना के कि ये मेरा तारांकित प्रश्न है, लेकिन उसके प्रश्न को तारांकित नहीं माना जाएगा। जो अध्यक्ष है वो उसका डिसीजन लेंगे, यानी कि जो स्पीकर या चेयरमैन है वो डिसाइड करेंगे कि दिस इज स्टार्ड और नॉट, एंड व्हाट अदर एल्स कैन बी ए स्टार्ड क्वेश्चन। यानी कि ये तो नहीं है या है, इस पर भी देखेंगे। कभी कभी तो उसके भी प्रश्न को अगर उन्हें सही लगेगा मान लिया जाएगा, लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी है कि उसको नकार सकते हैं, अन्य को बना सकते हैं। तो उसका उत्तर कैसे देंगे? मौखिक देंगे।
तो आप अक्सर देखते होंगे सदन में लोगों को बोलते हुए। तो इस तरह के प्रश्नों की बड़ी भूमिका होती है। ये सरकार की मंशा को दिखाते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली को दिखाते हैं कि सरकार या मंत्री जो है वो कैपेबल भी है या नहीं है, क्योंकि मंत्री को बोलना पड़ेगा। अब मान के चलो आपने किसी ऐसे आदमी को मंत्री बना दिया, अक्सर होता भी है कि मंत्रियों की कोई ऐसा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया तो है नहीं। और ये बात भी सही है, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक अच्छा मंत्री हो सकता है। आप इस दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करना, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है तो वो अच्छा मंत्री होगा, या किसी ने 12th किया हुआ है तो वो अच्छा मंत्री नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि इसमें एक सीधा सा अंतर आप नैतिकता से करेंगे, और नैतिकता किसी के भी अंदर हो सकती है। वो अशिक्षित व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है, वो शिक्षित के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करना चाहते हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? तारांकित प्रश्न थम्स अप करके मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर है। फिर आता है दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसका कलर कैसा होता है बताओ? अतारांकित प्रश्न जो पूछा जाएगा, यानी जिस पर स्टार नहीं है, भाई उस पर क्या बना हुआ था, इस पर क्या बना रहेगा आपका? तारांकित प्रश्न पर एक स्टार बना रहेगा, स्टार। ठीक है, अतारांकित प्रश्न पर अनस्टार्ड यानी कोई स्टार नहीं है, और ये सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर से। ऐसा होता है, सफेद रंग का, व्हाइट कलर का होता है। लिख लेना इसको, व्हाइट तो लिख सकते हो ना, रंगों के नाम तो सबको याद होते हैं। इसमें क्या स्थितियां हैं? इनका जो उत्तर है, इनका उत्तर लिखित दिया जाता है। इनका उत्तर लिखित दिया जाता है, लिखित दिया जाता है। These answered in written form. These answered, sorry, these answered in written, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, these answers are giving in writing. ओके, रिटन फॉर्म में जाएगा, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात क्या होगी? पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि जवाब देखो कैसे दिया गया है। तो बोल के कोई बोलेगा तभी तो आप उससे बहस कर पाओगे भाई, आपके सामने कोई अगर बोलेगा तभी तो आप उससे बात कर पाओगे। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि भाई आपने कल कितनी पढ़ाई की, उसने कहा नहीं यार मैंने तो कल रात जो है ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तो आज पढ़ाई करूँगा। तो आप उसे समझा रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो क्योंकि उसने जवाब दे दिया, तो मौखिक चर्चा में जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आपने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, और कई दिन पहले पूछा, बाद में दोस्त उसको लिखित में भेजे आपको, तो कुछ चर्चा ही नहीं बन सकती, सीधी सी बात है। तो पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ये तो कॉमन सी बात है। यानी कि रिटन में क्या आप पूरक पूछ सकते हैं? तो ये याद करने जैसी चीज ही नहीं है, ये तो खुद ही आपको पता होना चाहिए। कॉमन सी चीज, आप इनको रटते हैं। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कांट बी आस्क्ड, कांट बी आस्क्ड यानी कि ये पूछे नहीं जा सकते। ठीक है, एक दिन में, एक दिन में, ये ऊपर लिख लीजिए, एक दिन अलग से छोड़िए इसको, यहाँ पर लिख लीजिए। अतारांकित प्रश्न जो है वो लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। आपका कितने? लोकसभा में 230 क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ भी 20 मैक्सिमम था, वो 20 और 15 160 क्वेश्चन ये मैक्सिमम है। पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। नोटिस इनके लिए भी कितना जाएगा? 10 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व नोटिस जाएगा। यानी लिख सकते हैं आप 10 डेज प्रायर नोटिस इनके लिए भी जाता है, 10 डेज प्रायर नोटिस। तो प्रश्नों की संख्या इसलिए भी ज़्यादा रख दी गई है क्योंकि आंसर लिखित में जाएंगे और मंत्री जी के पास क्वेश्चन जाएंगे आपका। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जाएंगे मंत्री जी के पास में, तो फिर आप जानते हैं पूरा स्टाफ होता है उनके लिए, तो बहुत लोग कार्य करते हैं, तो वो उनके लिए जवाब तैयार कर देते हैं। ठीक है, और उनके पास तो अपना मतलब अगर हम कह सकते हैं पूरा हेल्पिंग यूनिट होता है।
तो वो उनके सही जवाब तैयार करके ये इसके सही जवाब हो सकते हैं, वो उसको भिजवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस चीज़ लिखित में जा रही है उस पर तो कोई बहस ही नहीं हो सकती। ओके, 10 दिन का पूर्व नोटिस जाएगा। ऐसा नहीं आप ये कहेंगे कि भाई मेरा क्वेश्चन तो मुझे आज ही चाहिए, पहले नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि उनको तैयार करने में समय लगेगा। तीसरे क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न हो गए हमारे। तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, डबल स्टार बोलते हैं इनको, इन पर डबल स्टार मार्क होता है। कैसा होता है? डबल स्टार मार्क होता है। अल्प सूचना का मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं, हल्का गुलाबी, लाइट पिंक। गुलाबी रंग भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट पिंक के होते हैं, लाइट पिंक, क्योंकि इसका कलर और मैच नहीं होता। इनका आंसर कैसे दिया जाएगा? इनका आंसर भी मौखिक दिया जाता है, याद रख लेना। इनका उत्तर, ऐसे पूरी बात लिख लीजिए, इनका उत्तर मौखिक। मौखिक का मतलब क्या होगा? दीज आंसर्ड ओरली। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, दिया जाता है। अभी कौन से प्रश्न मैंने बताए थे जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है? अभी मैंने साथी आपको एक प्रश्न बताए थे, आपको याद होगा कि मौखिक उत्तर दिया जाता है आपका किनका? तारांकित प्रश्नों का। और यहां पर भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाएगा। तो ये कैसे तय होगा? तो इसको तय करने के तरीके ये हैं कि भाई जो हम लोगों को 10 डेज के प्रायर नोटिस पर, यानी 10 दिन से कम की अवधि पर हमने जो प्रश्न को पूछा, ये अवधि थी, और अधिकार किसको था इस पर? अध्यक्ष को था कि वो स्टार क्वेश्चन को मार्क करेंगे कि भाई ये स्टार है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको पता होगा कि 10 दिन, कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ के लिए 10 दिन वेट किया जाए। अभी देश में कुछ ऐसा कोई इशू आ गया है और ऐसे कुछ हालात हो गए हैं कि उन पर जो है अभी तत्कालीन चर्चा की आवश्यकता है, कि चर्चा हो तो अभी हो। ऐसी स्थिति हो सकती है या नहीं? आप विचार करो, थोड़ा सोचो। एक तो जर्नल सी चीज़ है कि भाई कोई किसी अन्य मामले पर हमें जानकारी है, ठीक है 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी चर्चा की आवश्यकता है। और हम बोले कि ठीक है अभी जो है इसके लिए आपका 10 दिन का नोटिस पीरियड होगा, आपका 10 दिन पहले आपको देना पड़ेगा। तो घटना तो आज हुई है, तो यानी कि आपको पहले तो वेट करना पड़ेगा कि भाई 10 दिन बीत जाए, यानी आज 23 से हमको अगले महीने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि भैया फिर उसका वेट करते हुए हमको क्या बोलेंगे कि 10 दिन के पूर्व नोटिस पर कि भाई मुझे ये प्रश्न मिले, तो तब तक तो वो मुद्दे का कोई हल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति के लिए बनाया गया है अल्प सूचना, यानी शॉर्ट नोटिस पर। और शॉर्ट नोटिस पर क्या होगा, याद रख लेना, जब मुद्दा कोई ज्वलंत मुद्दा हो, या जब मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो, एकदम से तत्कालिक सार्वजनिक महत्व का हो, महत्व का हो, when issue is related to पब्लिक इंपोर्टेंस। तो क्या बनाएंगे आपका? तो फिर तो भैया इसके लिए टाइम भी कम होना चाहिए, तो याद रखना, इसीलिए कहा गया है अल्प सूचना प्रश्नों को 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे इस पर? एक बात और लिख लेंगे, नीचे आप लिख लेना, 10 दिन से कम के नोटिस पर, 10 दिन से कम के नोटिस पर, 2 दिन 4 दिन जितना भी पॉसिबल होगा नोटिस पर। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑन लेस देन 10 डेज नोटिस, ऑन लेस देन 10 डेज नोटिस। बात समझ में आई ना? दोनों में अंतर समझ में आया? अच्छा, अभी तक मैंने आपसे कहा था कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर देखें, चाहे तारांकित हो आपके, चाहे अतारांकित हो या अल्प सूचना प्रश्न हो, तो ये सभी प्रश्न कौन किससे पूछ रहा है? तो आप कहेंगे अभी तक हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये कोई एक सदस्य मंत्री से पूछ रहा है, और वो सदस्य कैसा है? जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है। ठीक है, पूछने वाला तो वो है, और बताने वाला कौन है? जो मंत्री है। तो यानी कि क्या सिर्फ और सिर्फ अब दिमाग में ये इमेज आती है कि क्वेश्चन के आंसर क्या हमेशा मंत्री ही करेंगे? यानी ये तो आंसर कर रहे हैं, तो एक सदस्य या अन्य सदस्य से, मान के चलो एक आपका लोकसभा ए का है, एक लोकसभा बी से कोई सदस्य है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। मान के चलो इनके यहाँ कोई इशू हो गया है,